भेदी गुरु का मतलब होता है जो आपको भेद बताए कि परमात्मा तक कैसे पहुंचना है। आपको कोई मंत्र जंत्र तंत्र ना देवे, कुछ नाम ना जपने के लिए दे देवे, नहीं तो आप परमात्मा से दूर हो गए। जप देने वाले गुरुओं को जपी कहा जाता है, जपी। और तपस्या कराने वाले गुरुओं को तपी कहा जाता है। और घर बार छोड़ के जंगलों में जो चले जाते हैं उनको सन्यासी कहा जाता है। जपी तपी सन्यासी, इनसे भक्ति ना होए, ये भक्ति नहीं कर सकते। ये केवल मंत्र जप सकते हैं, जप जप के सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि इनको भेद ही नहीं पता होता परमात्मा है कहां। जहां परमात्मा छुपा हुआ है उस जगह को ये जानते ही नहीं। और उसके बदले कहां चले जाते हैं? कोई स्वर्ग में चला गया, कोई महास्वर्ग में चला गया, कोई वैकुंठ धाम चला गया, कोई गोलोक चला गया, कोई शिवलोक चला गया, कोई ब्रह्मलोक चला गया। इन लोकों में चले जाते हैं। इन लोकों में जाने से मुक्ति नहीं होती, इनको वापस आना पड़ता है। गीता में यही बोला गया, हे अर्जुन, ऊंचे से ऊंचा लोक, ऊंचे से ऊंचे लोक में गया हुआ भी जीव वापस आता है अपने कर्म भुगत के। जितनी पूंजी आपने यहाँ बनाई है उन लोकों में जाके आप उसको खत्म कर देते हो और वापस यहीं आना पड़ेगा। इसलिए जीवों को चाहिए कि वो एक ऐसी जगह चले जाएं जहां पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। और वो क्या है? वो है शब्द। उसी शब्द में हमने समाना है जिसको परमात्मा बोला गया है। इसीलिए बोला गया कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। जो लोगों में जाते हैं वो एक तरह की जनता यानी आम जनता बन जाते हैं। जो भी लोक में जाएगा, आज हम स्मृति लोक में हैं, जनता की तरह बैठे हैं यहाँ पे। और इस लोक का, 3 लोक का राजा कौन है हमें ये भी नहीं पता। मुसलमान कह रहा है अल्लाह ने बनाई दुनिया, ईसाई कह रहा है गॉड ने बनाई दुनिया, हिंदू कह रहा है परमात्मा ने बनाई दुनिया, सिख कह रहे हैं वाहेगुरु ने बनाई दुनिया। लेकिन वो अभी तक, आज तक कभी किसी के सामने नहीं आया। किसने बनाई किसी को नहीं पता, बस सब अपने अपने मत अनुसार लगे हुए हैं। परमात्मा ने बनाई, परमात्मा ने बनाई। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कागज कितना ठोस लगता है, सुबह अखबारें आती है, देखो कैसे ठोस लगता है। उसी अखबार को जरा पानी की बाल्टी में डाल के देखना एक बार, एक ही बार में चितड़े उड़ जाएंगे उस कागज के, अलग अलग हो जाएगा। इसी प्रकार ये धरती आपको ठोस लग रही है, देखो कितनी ठोस है। अभी बारिश आ जाए 40 दिन, धरती ढूंढे नहीं मिलेगी, गई कहां, पानी में घुल जाएगी। बूंद पड़े घुल जाना है। बड़े बड़े मकान देखो बाढ़ में कैसे धराशायी हो जाते हैं, मकान खड़ा रह जाता है, नीचे से मिट्टी सड़ जाती है, पानी में घुल जाती है और पूरा मकान पानी में। कितना सीमेंट लगाओगे, कहां कहां लगाओगे, सब मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए साहिब कह रहे हैं ये हमारा देश है ही नहीं, हम गलती से इस देश में आ गए। रहना नहीं देश बेगाना है। बेगाना यानी हमारा नहीं है, हमारे परमात्मा ने नहीं बनाया, ये किसी और ने बनाया है। जिसने बनाया है वो इसका नाश भी कर देता है। किसने बनाया ये? अगर परमात्मा ने बनाया होता तो इसका नाश ना होता कभी, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई चीज कभी नाश नहीं हो सकती। इसका किसने इसको बनाया है? इसको काल ने बनाया है। ये 3 लोक काल भगवान की संपत्ति है। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। आज आप परिवारों के साथ बैठे हैं, अपने परिवारों में मस्त हैं, आपको नहीं पता कि कभी भी ये काल आके आपके परिवार के किस सदस्य को खा जाए। आप सोच भी नहीं सकते कि आज का ही दिन आपके पिताजी का आखिरी दिन है, आज का ही दिन आपके बच्चों का आखिरी दिन है। किसका आखिरी दिन है ये कोई नहीं समझ सकता। क्या पता आप ही का आखिरी दिन, आज आपको ही काल खाने आए। इस प्रकार ये काल सबको खा जाएगा, कोई नहीं बचने वाला। इसलिए साहिब ने बोला कि बचना चाहो काल जाल से, जीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। काल जाल से बचना है तो हमें शब्द को जीना पड़ेगा। शब्द क्या है? जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसी ज्ञान को शब्द कहते हैं। अब जिसको मिल गया 52 अक्षरी वाला गुरु, वो दे देगा 52 अक्षरी नाम, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, अंग्रेजी के नाम। जैसी भाषा का गुरु और जैसी भाषा का चेला होगा वैसी भाषा का नाम बना दिया जाएगा। और तुम्हें लगेगा हमें तो गुरु जी ने बहुत अच्छा नाम दे दिया, अब हम घर जाके जपेंगे इसे। अच्छा नाम नहीं दे दिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया उस गुरु ने। तुम्हें काल के हाथों में सौंप दिया कि ले भाई ये तेरा पक्का हो गया जी, पेट भर अपना, क्योंकि काल तो सबको खाएगा। कहीं भी एक्सीडेंट होता है, अखबारों में क्या लिखा जाता है? 4 लोग काल के ग्रास हो गए, 4 लोग काल के मुंह में चले गए।
कौन है ये काल जो सारी दुनिया को खाता है फिर भी उसका पेट नहीं भरता है? रोज मौत, रोज मौत। और उस काल से बचाने के लिए औरतें करवा चौथ रखने लग जाती हैं कि करवा चौथ रख ले तो हमारा पति बच जाएगा। और करवा चौथ वाले दिन ही जाके देख लेना, उससे अगले दिन जाके देख लेना हॉस्पिटलों में कैसे मौतें हो रही हैं। अब उन लोगों को जाके पूछो, उनकी बीवियों को, कि जो बंदा मरा उसकी बीवी को पूछो जाके, तुमने करवा चौथ क्यों नहीं रखा था कल? तो क्या बोलेगी, बहन मैंने तो रखा था। लेकिन अब आई को कौन टाल सकता है? जब आई को टाल नहीं सकता तो किस भरम जाल में फंसे हो कि तुम्हारे करवा चौथ रखने से तुम्हारा पति बच जाएगा? जब खुद ही जानती हो कि आई को नहीं टाल सकता तो ये पाखंडवाद क्यों? बस अपने मन को तसल्ली देने के लिए और लोक इलाज के लिए कि कहेंगे देखो जी नई नई शादी हुई है, इसने करवा चौथ नहीं रखा, ये अपने पति को प्यार ही नहीं करती। जो प्यार करती है वो बचा लेंगी क्या? कोई नहीं बचा सकता। और अगर करवा चौथ से ही बचना होता तो मुसलमानों के तो रोज ही पति मर रहे होते। करवा चौथ नहीं रखा, अगले दिन पति खत्म, सारे मर गए होते। ये सब पाखंडवाद है, ये सब भरमजाल है जिसमें हमें अच्छी तरह उलझा दिया गया। किसने उलझाया? ब्राह्मणों ने उलझाया। क्योंकि ब्राह्मण ना तो रिक्शा चलाते थे, ना किसानी करते थे, ना कोई काम धंधा करते थे। उनके पास एक ही चीज थी, कर्म कांड। लेकिन कर्म कांड को कौन माने? कोई नहीं मानता था पहले। सब वेदों के पुजारी थे। हमारे जितने ऋषि मुनि, यहाँ तक कि रावण भी वेदों का पुजारी था। वेद कंठस्थ थे उसको। और वेदों में कहीं पर भी किसी देवी देवता को पूजने का जिक्र नहीं था। वहां पर यह बोला गया नतस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। लेकिन फिर भी वो राजाओं की तरह सब पे शासन करता है। उसको राजा बोला गया। कई लोगों ने उस राजा वर्ड को उठा के बोल दिया, देखो राजा लिखा है यानी वो आदमी की तरह है। अरे आदमियों का राजा आदमी है तो जानवरों का राजा शेर है, फिर तो परमात्मा शेर जैसा होता। लेकिन अपनी अपनी बुद्धि लगा के लोगों ने इसका विस्तार कर दिया, इस पाखंडवाद। तब ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने लोगों को मूर्ति पूजा में उलझाया, पत्थरों में उलझाया। क्यों उलझाया? क्योंकि वो उनका काम है, उनका कर्म है। आप चमड़े के जूते पहनते हो, लेकिन जिस देश में चमड़े के जूते पहनना अलाउड ही नहीं है, वहां तुम क्या कर लोगे? एक जूता न बेच पाओगे। इसके लिए तुम्हें कोई ना कोई जुगत लगानी पड़ेगी, तुम्हें कुछ ना कुछ भरमाना पड़ेगा लोगों को। तुम्हें कहना पड़ेगा भले तुम ना पहनो, लेकिन चमड़े के जूते घर में रखने से सुख शांति आती है। अब जो बेचारा दुखी है वो कहता है यार सच में क्या, चलो करके देख लेते हैं। बिक गया ना जूता, जूता बिक गया। कहते गंजे को कंघी बेच के आओ, जिसके बाल नहीं है उसको कंघी कैसे बेचोगे? लेकिन जो जुगत लगाते हैं वो कंघा भी बेच आते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि इस कंघी से जब आप खुजाओगे ना आपको बहुत मजा आएगा। कंघी से खुजाते हैं कई लोग। अब भले बाल सिर पे नहीं है लेकिन खुजली के लिए ले ली, जुगत लग गई, कंघी बिक गई। इसी प्रकार ब्राह्मणों ने भ्रम फैला दिया कि तुम रोज उठ के भगवान के यानी पत्थर की पूजा नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे। अब डर के मारे जो अज्ञानी जीव थे उन्होंने उस पत्थर को घर में रख लिया। कोई खुद चल के नहीं आए भगवान तुम्हारे घर कि कोई कहे कि नितिन दास भगवान के खिलाफ बोल रहा है। तुम खुद लेके आए हो, आज भी लेके आते हो। दुकानों पे जाते हो, कितने की मूर्ति है जी? 100 रुपए की। नहीं नहीं 80 की दे दो जी। लगाते हो कि नहीं हिसाब किताब? वैसे तो 5000 की बोलते हो भगवान के नाम पे। वहां पर भी तुम हिसाब लगाते हो, वहां पर भी तुम तोल मोल भाव करते हो। तो तुमने तो भगवान को खरीद लिया भाई 20 रुपए में सस्ता। भगवान ना हो गया आलू गोभी हो गई। और 80 रुपए का भगवान लाके घर में रखते हो और 80 करोड़ की मांग करते हो, भगवान मेरी कंपनी चल पड़े। 80 रुपए का भगवान लाके 80 करोड़ कमाना चाहते हो तुम। यही भ्रमजाल है। तो जब ये वेदों पुराणों के देश में जब पत्थर पूजा आने लगे, वेदों में नंबर 1 भारत है, जब ये पत्थर पूजा आने लगे वहीं से काम खराब हो गया। अब ये इंसान भारत का जो उसको मानता था जिसका कोई स्वरूप नहीं है, अब ये पत्थरों में उलझ गया। जोरदार खंडन हुआ इस बात का, सब संतों ने किया। कबीर साहब ने किया, रविदास जी ने किया, मीराबाई जो कृष्ण जी की मूर्ति खुद लेके गली गली में घूमती थी, उसने भी मूर्ति को त्याग के गुरु रविदास जी को गुरु धारण कर लिया। अगर उसको कृष्ण जी की भगत कहें हम सारी उम्र, तो कृष्ण जी की मूर्ति तो मीराबाई के पास थी, उसको गुरु करने की क्या जरूरत थी भाई? और वो भी ऐसा गुरु कर लिया जो खुद मूर्तियों के खिलाफ था।
तो ऐसा गुरु तो कोई भी नहीं करता। लोग गुरु ढूंढते हैं अपने मुताबिक, अरे नहीं वो फलाना गुरु तो ऐसे कहता है देवताओं की पूजा नहीं करनी, वो नहीं करेंगे, अपने मुताबिक ढूंढ रहे हैं गुरु। अब ये नहीं कोई सोच रहा कि वो क्यों कह रहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, इस पर कोई विचार नहीं करेगा। अपनी बुद्धि लगाएगा कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मीट मांस भी बंद ना करवाए, जो दारू पीना बंद करवाए, जो सिगरेट बीड़ी भी पीना अलाउ रखे, ऐसा गुरु चाहिए। तो ऐसे गुरु भी बैठे हैं मार्केट में, बूफे लगाए, कोई कमी नहीं है, जैसा तुम्हें चाहिए। जैसे मैट्रिमोनियल होता है, लड़का चाहिए कि पढ़ा लिखा भी चाहिए लेकिन 6 फुट का हो तो वहां 6 फुट वाला भी है, मीट ना खाता हो तो मीट ना खाने वाला भी है, और मीट खाता हो तो खाने वाला भी है। सरदार लड़का चाहिए लेकिन पगड़ी ना पहनता हो वो भी अवेलेबल है। ऐसा सिस्टम बन गया है, जैसा तुम्हें गुरु चाहिए वैसा गुरु बन के बैठा हुआ मार्केट में बंदा। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। साहिब ने बोला पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूछूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो पहाड़ पूजेंगे बड़ा वाला, छोटा क्यों पूजे? और वासा ये चाकी वाली पीस का है संसार। अगर पत्थर ही पूजना है तो चक्की की पूजा करो, जिससे तुम आटा पीस के अपने बच्चों को पाल रहे हो। लेकिन नहीं समझ में आता लोगों की। अब कई सवाल करते हैं कि जी हम गुरु धारण करना, लेकिन हम ऐसा गुरु धारण करना चाहते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करता हो। भाई फिर गुरु बनाने की जरूरत क्या है? पंडित जी के पास जाओ ना, किसी भी मंदिर में जाओ, पंडित जी बैठे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपको भी मंत्र दे देंगे। पंडित जी को क्या मंत्र कम पता है? भगवानों के नाम पंडित जी को कम पता है क्या जो तुम गुरु ढूंढ रहे हो? पंडित जी के पास जाओ। और जो गुरु गुरु बन के बैठे हैं लेकिन काम पंडितों वाला कर रहे हैं, वो भी गुरु कहलाने लायक नहीं है। वो गुरु नहीं है, वो पंडित जी ही हैं। बस अब मंदिर छोड़ के, क्योंकि मंदिर में कितने लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा? भाई मंदिर भर जाएगा, पूरा दिन भी भरे रहे तो 2000, 5000, 10,000 से ज्यादा हो सकते हैं। एक पंडित एक मंदिर कितना बड़ा बना लेगा? लेकिन गुरु बन के लाखों लोगों का शोषण किया जा सकता है, और कर भी रहे हैं लोग। हैरानी होती है कि गुरु में और पंडित में फर्क ही नहीं रखा। और कबीर साहब क्या कहते हैं? ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन का गुरु नाही। ब्राह्मण गुरु है जगत का, जो भोले जीव है जगत में, जो भटक रहे हैं बेचारे, जिनको पत्थर पुजवा लो, गोबर पुजवा लो, गोबर की भी पूजा करने लग जाते हैं। कुछ भी पुजवा लो, तुलसी पुजवा लो, पीपल पुजवा लो, चूहे पुजवा लो, सांप पुजवा लो, कुछ भी पुजवा लो भगवान के नाम पे, सब कुछ पूजने को तैयार है। ऐसे लोगों का गुरु होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण गुरु है जगत का। अरे संतन का गुरु नहीं, संतन का गुरु ब्राह्मण नहीं होता, और ना ही विवेकी पुरुषों का गुरु ब्राह्मण होता है। विवेकी पुरुषों का गुरु कौन होता है? शब्द गुरु। विवेकी पुरुष तो देही को भी गुरु नहीं मानते। देही तो एक माध्यम है ये ज्ञान देने का। तो ब्राह्मण और संत, इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन अंतर तब समझ में आएगा जब सत्संग सुनोगे। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग यानी सत्य का संग नहीं कर लोगे, जब तक तुम ऐसे भटकते रहोगे। लेकिन ये सत्य है क्या जिसका संग करना है? जब तक सत्य को नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। तो सबसे पहले गीता देखो, गीता में क्या बोला सत्य के लिए? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व और एक सत्य तत्व। असत तत्व तो सारे शरीर हैं, ये जितने शरीर बैठे हुए हैं ये सब असत है। असत क्यों है? क्या कारण है? क्योंकि हे अर्जुन, शरीर हमेशा बदलते रहते हैं और शरीरों का जन्म और मृत्यु होती है, इसलिए ये असत्य है। अब चाहे गुरु का होए, चाहे होए चेले का, चाहे भगत का होए और चाहे होए भगवान का, शरीर तो असत्य है। और शरीर कपड़े हैं। हे अर्जुन, हम तुम और ये समस्त राजा, हम कपड़े नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो असत तत्व हो गया शरीर। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्म तत्व ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है।
आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो पूजा किसकी करने के लिए बोल रहे हैं? सत्य की कि असत्य की? सत्य की। और हम किसकी पूजा करते रहे? असत्य की। वो कह रहे हैं उसको शस्त्र काट नहीं सकता, यानी उसको तीर छू भी नहीं सकता, आत्मा को, उसकी पूजा करनी थी। और हम किसकी करते रहे? जिसके पैर में तीर लग गया उसकी पूजा करते रहे। कृष्ण जी के कैसे शरीर छोड़ा उन्होंने? क्या हुआ था? पैर में तीर लगा था। राम जी ने शरीर कैसे छोड़ा? सरयू नदी में जल समाधि लेके जल ने शरीर को गला दिया। तो पूजा किसकी करनी थी? आत्मा की, जिसको जल गला नहीं सकता। और हम पूजा किसकी करते रहे? शरीर की।